Morning, students. Today we are going to start our new chapter, Reach for the Top. This chapter has been divided into two parts. First part, Santosh Yadav. Santosh Yadav is a young mountaineer and the heroine of the first part. And the second part, Maria Sharapova. Maria Sharapova is a tennis sensation of the world. Santosh Yadav was born in a small village of Haryana. She belonged to a एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली यानी कि किसान फैमिली से थी. हर फैमिली वाज ऑफ द ओपिनियन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज and they were adamant to keep their prevailing customs. Let's start the summary. Santosh Yadav was born in the small village of Joniawas of Rewari district, हरियाणा. संतोष यादव का जन्म रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ. सी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी. उसका जन्म एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज में हुआ वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज कंसिडर्ड एज ए ब्लेसिंग. जहाँ पर बर्थ ऑफ ए सन, बेटे का जन्म, कंसिडर्ड एज ए ब्लेसिंग यानी वरदान समझा जाता था. बट इन द सेम सोसाइटी, लेकिन उसी समाज में, द बर्थ ऑफ ए डॉटर, बेटी का जन्म, वॉज कंसिडर्ड एज ए कर्स. कर्स मीन्स अभिशाप. बेटी का जन्म अभिशाप समझा जाता था. इन हर फैमिली, उसके परिवार में, सी वॉज द ओनली गर्ल who had 5 brothers. केवल एक लड़की थी 5 भाइयों के बीच में. यानी एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर 5 भाई थे और वो अकेली एक लड़की थी, एक बहन थी. सो दे वेलकम्ड हर बर्थ. इसलिए उन्होंने उसके बर्थ का भी वेलकम किया, यानी स्वागत हुआ. लड़की होते हुए भी वेलकम हुआ. हर नेम वाज संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. उसका नाम संतोष था जिसका मीनिंग था कंटेंटमेंट, संतुष्टि. संतोष फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, सी स्टार्टेड टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ऑन टर्म्स. शुरुआत से ही वे अपने लाइफ को, अपने जीवन को अपने टर्म्स, अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया. हर फ्रेंड्स लाइक्ड टू वियर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. उसकी फ्रेंड्स जो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वे पहना करती थी, यानी सूट, इस तरह के कपड़े पहना करती थी. बट सी लाइक्ड वियर शॉर्ट्स. लेकिन वह शॉर्ट्स यानी निकर पहनना पसंद करती थी. हर पेरेंट्स वर रिच. उसके पेरेंट्स रिच थे, अमीर थे. They could afford her studies expenses of the best schools in New Delhi. Expenses means खर्चा. वे afford means सहन करना या उठा पाना. उसके पेरेंट्स रिच थे, इसलिए उसके दिल्ली के जो बेस्ट स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, उनमें पढ़ने का जो खर्चा था उसको भी वे उठा सकते थे. बट इवन देन, लेकिन इसके बावजूद, सी वेंट टू द लोकल स्कूल, विलेज स्कूल. लेकिन फिर भी वह लोकल गांव स्कूल में गई, यानी इसके पेरेंट्स इसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, बट फिर भी इसको गांव के स्कूल में ही पढ़ाया गया. व्हेन सी बिकेम 16 ईयर्स ओल्ड, जब वह 16 साल की हो गई, हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू गेट हर मैरिड.
उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करने का निर्णय लिया, बट सी रिफ्यूज्ड एंड थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को रिफ्यूज़ मना कर दिया शादी के लिए, एंड थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, इसी के साथ में अपने पेरेंट्स को थ्रीट किया, थ्रीट मीन्स धमकी देना, धमकी दी, दैट सी वुड नेवर मैरी, कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, इफ़ सी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, यानी प्रॉपर अगर उसको नहीं पढ़ाया गया तो वह कभी भी शादी नहीं करेगी। सी एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, उसने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। सी पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, उसने वहाँ से हाई स्कूल के एग्ज़ाम हाई स्कूल पास किया, यानी 10वीं की, एंड वेंट टू जयपुर, और इसके बाद जयपुर चली गई। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। सी ज्वाइंट महारानी कॉलेज, वहाँ उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एंड गोट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और वहाँ पर कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। सी सेव्ड मनी, उसने पैसे सेव किए, पैसे बचाए, एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी, काशी इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स, और माउंटेनियर्स होते हैं पर्वतारोही, इंस्टीट्यूट मीन्स एक संस्थान। पैसे बचाए, और इसके बाद उसने अपने आप को जो उत्तरकाशी नेहरू संस्थान था उसमें, उसके कोर्स में, माउंटेनियर्स के कोर्स में एडमिशन ले लिया। देन सी वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, और इसके बाद हर बार, एक्सपेडिशन मीन्स अभियान, यानी पर्वत पर चढ़ने का अभियान, इसके बाद वो हर साल पर्वत पर चढ़ने के अभियान में भाग लेने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड क्विकली, उसकी जो क्लाइंबिंग, जो चढ़ने की स्किल्स थी, चढ़ने की कुशलताएं थी, वे मैच्योर, जल्दी ही मैच्योर हो गई। सी बिकेम एबल टू ट्राइम्फ ओवर माउंट एवरेस्ट इन जस्ट 4 years स्ट्रगल, और उसने केवल 4 साल के स्ट्रगल में संघर्ष, 4 साल के संघर्ष के बाद एवरेस्ट की चोटी के ऊपर, ट्राइम्फ मीन्स जीत हासिल करने में सक्षम हो गई। यानी माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट हिमालय पर है। सी वॉज बियरली 20 years ओल्ड एट दैट टाइम, और उस समय वह मुश्किल से ही 20 साल की थी जब वह माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसकी जो चढ़ने की स्किल्स थी उसने उसके सीनियर्स को भी इम्प्रेस किया, यानी सीनियर्स हैं वे भी प्रभावित हुए। सी वांटेड टू गेट ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स, वह अपने साथी क्लाइंबर्स, पर्वत पर चढ़ने वाले, अपने साथी पर्वत पर चढ़ने वालों के हार्ट्स में, उनके दिलों में खास जगह बनाना चाहती थी। इन 1992 ड्यूरिंग द एवरेस्ट मिशन, 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान, शी सेव्ड अ क्लाइंबर, उसने एक क्लाइंबर, एक माउंटेनियर, एक पर्वतारोही को बचाया, मोहन सिंह, जिसका नाम मोहन सिंह था। सी हेल्प्ड हिम टू शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम, उसने उसके को अपनी ऑक्सीजन शेयर करवा करके उसकी मदद की, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाने पड़ते हैं, तो इसने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको ऑक्सीजन दे करके उसकी मदद की। आफ्टर दिस, इसके बाद, सी बिकेम ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन, और इसके बाद वह इंडो नेपालीज यानी भारतीय और नेपाली जो वीमेन एक्सपेडिशन, महिला एक्सपेडिशन का एक मेंबर बन गई, सदस्य बन गई। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, सी अगेन बिकेम एबल टू कॉन्क्योर माउंट एवरेस्ट, वह फिर से माउंट एवरेस्ट को, कॉन्क्योर मीन्स जीतना या वहाँ पर विजय प्राप्त करना, वहाँ पहुँच जाने में फिर सक्षम हुई, यानी माउंट एवरेस्ट के ऊपर संतोष यादव सेकंड टाइम जा पाई।
She was the only woman who triumphed over Mount Everest twice. वह केवल ओनली वुमेन, केवल एकमात्र ऐसी वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर ट्वाइस, 2 बार जीत हासिल की। शी वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म श्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और उसको भारतीय सरकार के द्वारा पद्म श्री से अवॉर्ड किया गया, पद्म श्री दिया गया। शी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो, वह एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण प्रेमी भी कह सकते हैं हम। ऑन वन ओकेजन, एक बार, शी गैदर्ड 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, उसने हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा किया और इसके बाद ब्रोट इट डाउन, उसको नीचे ले आई। यानी जब वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वहाँ से उसने 500 किलोग्राम, हम कह सकते हैं 5 क्विंटल, इतना उसने वहाँ से कूड़ा करकट इकट्ठा किया और उसको नीचे लेकर के आई। ये इसकी समरी थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? Holy man blessed Santosh's mother with a son. होली मैन ने संतोष की माँ को ब्लेस किया, यानी वरदान दिया, एक बेटे का, यानी बेटे प्राप्ति का वरदान दिया। बट संतोष की ग्रैंड मदर वॉज स्टैंडिंग नियर बाई, लेकिन संतोष की ग्रैंड मदर वहीं नज़दीक खड़ी थी। सी सेड दैट, उसने कहा, दे डिड नॉट वांट अ सन, उनको बेटा नहीं चाहिए, बट ए डॉटर, लेकिन उनको एक बेटी चाहिए। इट सरप्राइज द होली मैन, इससे वह होली मैन है यहाँ पर कोई साधु संत जो उनके घर पर आया था, वह सरप्राइज हो गया कि नॉर्मली जो उसकी माँ को वरदान दिया था, उसने ब्लेसिंग किया था साधु ने कि उनके घर पे बेटा हो, इसके ऊपर वह साधु सरप्राइज क्यों हो गया? क्योंकि दादी ने कहा कि उनको बेटा नहीं चाहिए, उनको घर में एक बेटी चाहिए, इसलिए वह साधु सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया, यानी गांव में कोई स्कूल होगा उसी में क्यों भेजा गया? संतोष के पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स, संतोष के पेरेंट्स अच्छे खासे लैंडलॉर्ड्स थे, यानी अच्छी ज़मीन थी, अच्छे ज़मींदार थे। दे कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली, वे अपने बच्चों को दिल्ली के अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने का अफोर्ड, खर्चा उठा सकते थे। बट दे सेंड संतोष टू द लोकल स्कूल, विलेज स्कूल, लेकिन उन्होंने संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही भेजा। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया, टू फॉलो द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, जो फैमिली में कस्टम, जो फैमिली में रिवाज चल रहे थे, उन्हीं को फॉलो करने के लिए, उन्हीं को निभाने के लिए, क्योंकि फैमिली में पहले बच्चों को गांव के स्कूल में ही पढ़ाया जाता था, इन्होंने भी उसी कस्टम को फॉलो किया। ये दोनों क्वेश्चंस अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, याद करने हैं और होमवर्क सेंड करना है। किसी भी बच्चे ने लेसन की समरी नहीं लिखनी, केवल क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू।